नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी बिहार में खत्म हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई बड़ी सौगात दे दिए गए। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने का दावा कर दिया और नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ तेजस्वी यादव ने कर दिया कि किस तरह से बिहार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। बीजेपी सरकार ये समझ चुकी है कि बिहार में शराबबंदी के कारण इस बार हमें बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि 7 सालों तक कोशिश करने के बावजूद बिहार में शराब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब चुनाव का समय आ जाता है, उस समय सबसे ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत होने लगती है। और इस बार हालात ये है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पूरा विपक्ष एक तरफ और बीजेपी अकेला एक तरफ। तो बीजेपी इस बार रिस्क नहीं लेगी और बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल, क्या 7 साल के बाद शराबबंदी को वापस ले लेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि बिहार में शराबबंदी कानून का सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद यदि जनता चाहेगी कि शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए तो इसे हम तुरंत ही खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी शराबबंदी की जो जिद पर अड़े हुए थे, तो अब लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही नीतीश कुमार शराबबंदी पर नरम पड़ गए हैं। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में जागरूकता फैलाई जाए, लोग ऐसे ही शराब छोड़ देंगे। और सुनिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया है कि शराबबंदी पर सर्वे बुलाए नीतीश कुमार जी, ये खेल अब बंद होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं होने की वजह से पटना हाईकोर्ट ने भी अब सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार जो शराब पकड़ कर नष्ट करती है, उससे भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। साथ ही इनके रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि में उपजाऊ क्षमता खत्म होती ही है। साथ ही पेयजल पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कैंसर और घातक बीमारियां पैदा होती है। यानी आम जनता जिनका शराब से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो भी बीमार हो रहे हैं। आज शराब तस्करों के साथ पुलिस और नेता का भी कनेक्शन दिख रहा है। बिहार के युवा भी बर्बाद हो रहे हैं। जिन युवाओं को आज बिहार के विकास में लगना चाहिए, वैसे 18 से 35 साल के युवा आज जेल में डाल दिए गए। शराब तस्कर अब शराब की डिलीवरी में युवाओं को लेकर सामने आ रहे हैं। इससे बिहार का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को वचन दे दिया है और कहा है कि हर घर में नौकरी और रोजगार पहुंचाकर ही दम लूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं आप सभी को वचन देता हूं कि बिहार के हर घर में नौकरी, रोजगार, अधिकार और विकास का सूरज पहुंचाकर ही अब मैं दम लेने वाला हूं। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है। कहा है कि हमने अपनी क्षमता का मात्र 10% कार्य किया और 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। यदि हम अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो सोचिए बिहार में किस कदर विकास कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो अपनी 100% लगा देता हूं तो हम बिहार की तस्वीर बदल देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी ताकत और जनता के बल को मिलाकर बिहार को बदलना है। जनता से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपनी क्षमता का मात्र 10% ही कार्य कर पाए, अब हमें 100% कार्य करने का मौका दें, यानी मुख्यमंत्री बनने का मौका दें। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब हर एक के घर घर आकर बिजली विभाग के अधिकारी कनेक्शन चेक करेंगे कि कहीं कनेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किए हुए हैं, और जिनके घर का बिजली बिल ज्यादा बकाया होगा उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। बिजली विभाग ने अब हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह से विभागीय टीम हर घर दस्तक देगी और खपत की जांच करेगी। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो घर में बिजली का मीटर तो लगा कर रखे हैं, लेकिन जो भारी उपकरण होता है जैसे हीटर, एसी, कूलर, फ्रिज आदि को क्रॉस कनेक्शन यानी कनेक्शन में छेड़छाड़ करके चला रहे हैं, जिससे बिजली बिल कम आता है। तो वैसे लोगों की घर की जांच बारीकी से की जाएगी।
कई घर ऐसे हैं जो 2 या 3 मंजिले हैं लेकिन खपत मात्र 50 यूनिट से भी कम होता है। तो ऐसे एक एक परिसर की जांच की जाएगी, पूरा कनेक्शन की जांच की जाएगी कि कहां पर कनेक्शन ठीक है या कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अभी विभाग की समझ से भी परे है कि 2 या 3 मंजिला घर है और खपत मात्र 50 से 60 यूनिट कैसे बन रहा है। अभियान चलाकर जांच की जाएगी और जो लोग बिजली की चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसे उपभोक्ता जिनके घर का बिजली बिल ज्यादा बकाया होगा उनको बिजली बिल जमा करना होगा, वरना उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा ली जा रही तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा का पेपर लीक करवा दिया गया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में माफिया राज आ गया है, एडमिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है उत्तर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 17 महीनों के कार्यकाल में 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी और कभी भी कहीं भी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि अद्भुत है भाई, जब से भाजपा सरकार में आई है तब से एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिलता है। ये सा अद्भुत देश में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिहार में माफिया राज आ गया है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव को ये लोग सत्ता से बाहर करके जदयू और बीजेपी वाले पेपर लीक करवा रहे हैं, परीक्षा में धांधली और सेटिंग के अपने पुराने धंधे में लग गए। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ऊपर से नीचे तक बीपीएससी पेपर लीक में सभी लिप्त हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता जब बीजेपी को भगाएगी तभी बिहार में खुशहाली आएगी। बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, नई तबादला नीति पर मंथन शुरू हो गया है। देखिए, बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनको मनचाही पोस्टिंग का लाभ मिलने वाला है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों को उनके ऐच्छिक जिले में पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 1/4 होने की वजह से इस नई तबादला नीति पर काम हो रहा है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी व परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। यानी महिला पुलिस कर्मियों का जहां घर होगा, जहां उनका गृह जिला होगा, वहीं वे पोस्टिंग ले सकती है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इधर चुनाव से पहले गाड़ियों का रेट तय कर दिया गया है। देखिए, चुनाव कार्य के लिए आम जनता से या वाहन मालिकों से गाड़ियां भाड़े में ली जाती है। पहले गाड़ियों के जो भाड़े होते थे उसे भुगतान करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। साथ ही रेट भी तय कर दिया गया है, जिसमें जीप कार को 1000 रुपये प्रतिदिन और मोटरसाइकिल को 350 रुपये रोजाना मिलेगा। और सुनिए, जो बड़े बस होंगे 50 सीट से अधिक वाली उसको 3500 रुपये, साथ ही 40 से 49 सीट वाले बस को 3200 रुपये प्रतिदिन, मिनी बस को 2500 रुपये, मैक्सी, सिटी राइड, विंगर या टेम्पो ट्रेवलर व समकक्ष को 2000 रुपये दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। जबकि छोटी कार को 1000 रुपये, छोटी एसी कार को 1100 रुपये, ट्रेकर जीप को 1000, बोलेरो, सुमो, मार्शल आदि को 1200 रुपये और एसी के साथ होगा तो 1600 रुपये। स्कॉर्पियो वाली से टेवरा एसी के साथ 1900 रुपये, इनोवा सफारी एसी के साथ 2100 रुपये, विक्रम, मैजिक, मिनी डोर, ओमिनी, फोर्स आदि के लिए 900 रुपये, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के लिए 700 रुपये, मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपये, भारी वाहन के लिए 2500 से 3200 रुपये, मध्यम वाहन के लिए 1700 रुपये, हल्का वाहन के लिए 1000 से लेकर 1400 रुपये। तो वहीं ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए 1000 रुपये रेट तय कर दिया गया है। यह प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बिहार की जनता के सामने अब कुछ भी नहीं छिपा है। बिहार की जनता सब देख रही है कि कौन हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर जैसे ही बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद नीतीश के भी मंत्रियों के देख लीजिए सुर बदल गए और कह रहे हैं कि हर किसी को हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो बिहार से बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, बिहार के हर एक नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो इधर नीतीश कुमार के मंत्री कहते हैं कि नहीं, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। साथ ही अब बीपीएससी के शिक्षक बहाली का पेपर लीक करवा दिया जाता है। एक वो दौर था जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, बहालियां निकलती थी, परीक्षा भी होती थी, 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र थमा दिया जाता था, नौकरी दे दी जाती थी।
बिहार का विकास उस समय दौड़ने लगा था और अभी बीजेपी की सरकार आने पर फिर से रेंगने लगा है बिहार का विकास। तो जनता इन सब बातों को देख रही है। लोकसभा चुनाव होने वाला है, बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन ने जीत का दावा कर दिया है। तो जनता ने भी जिस तरह तेजस्वी यादव के समर्थन में जन सैलाब दिखाया, उससे तेजस्वी यादव की पार्टी भी अब मान कर बैठ गई है कि इस बार बिहार में बीजेपी का सफाया होना तय है। रमजान के मौके पर इस तरह जो कड़ाके की धूप छाई हुई है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, तो इनके लिए अब बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई। देखिए, बिहार में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। 18 मार्च सोमवार को औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादाबाद, जमुई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 19 मार्च और 20 मार्च को पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। पूरे राज्य में अभी 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ मेघ गर्जन के साथ तेज हवा भी चलेगी। साथ ही पूर्वानुमान के अनुसार 72 घंटों में जो मौसम का रूप बदल रहा है, तो मौसम में लगातार बदलाव की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। सर्दी जुकाम के साथ बुखार के मामले भी बढ़ेंगे। मोदी की गारंटी के बाद अब राहुल गांधी ने गारंटी दे दी है और कहा है कि कॉलेज खत्म होने के बाद सबको मिलेगा 1-1 लाख रुपए। साथ ही राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ भी किया जा सकता है। देखिए, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी तरह की परीक्षा अब समय पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हर एक डिप्लोमा होल्डर को और स्नातक पास आउट को, यानी कॉलेज खत्म होने के बाद प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को 8500 रुपए हर महीना पर नौकरी दे दिया जाएगा। यानी 8500 रुपये महीना को यदि 12 महीने यानी 1 साल के लिए गुना करोगे तो 1,02,000 रुपये आएंगे। यानी कॉलेज खत्म होते ही 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि अब सरकारी संस्था एग्जाम लेगा और उसके बाद भी यदि पेपर लीक हुआ तो ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी कि दूसरी बार कोई सोचेगा भी नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि 40 साल से कम उम्र के हर एक युवा को यदि वो बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ का फंड तैयार किया है। हर जिले में ये फंड रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समर्थन में, इंडिया गठबंधन के समर्थन में देश की पूरी जनता आ गई है, उससे बीजेपी के हालात अभी से ही खराब हो गए। जरा मुंबई के शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा है इंडिया गठबंधन के समर्थन में। एक तरफ जहां बीजेपी के रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, कुर्सियां तक खाली रह जाती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की हर एक रैली में जनता का जन सैलाब देखा जा रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो, सारे मैदान भीड़ से इस कदर भर जाते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने तो अभी ही अपना फैसला सुना दिया है, बस चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। इस बार हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि देश को बांटने वालों के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भी जल्द ही नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और फिर से बिहार में एक बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि तुमने हमें मिटाने की कोशिश की, हम काफिला बनकर खड़े हो जाएंगे। अब देश की जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। इस बार बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। पूरे देश में सीएए कानून लागू कर दिया गया है। अब दूसरे देशों से आने वाले लोगों को देश की नागरिकता मिलेगी। तो इधर बिहार से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने घोषणा कर दी है कि बिहार में नहीं लागू होगा सीएए कानून। देखिए, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में सीएए कानून लागू हो गया है। कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि एनडीए में शामिल खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अब इस कानून का विरोध कर दिया है।
अब जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर सीएए कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने जीत का दावा कर दिया और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी का दवाई करने के लिए लालू जी अभी भी तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाल पक गए हो भले ही लालू यादव का, लेकिन वे डरे और झुके नहीं हैं। इस बार बीजेपी की खैर नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डराकर पार्टी को तोड़ा जा रहा है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसे बचाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, इसके लिए उनको धन्यवाद। इस दौर में जहां बीजेपी ने पूरी ताकतें लगा दी है, हमें डराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, देश को बांटने के खिलाफ हम एकजुट हैं। बीजेपी को इस बार सबक सिखा कर दम लेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है। आज मुद्दे की बात नहीं हो रही है। भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पीकर हम लोगों को गालियां देते हैं। हम लोग लोगों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी का दवाई करने के लिए लालू जी अभी भी तैयार है। मोदी जी से लड़ते लड़ते लालू जी का बाल भले ही पक गया, लेकिन वो डरे नहीं है, झुके नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों से कहना चाहते हैं कि भाजपा वालों से बच के रहिएगा। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। देख लीजिए, ये खबर सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नीतीश कुमार के साथ ऐसा भी होता है। अनजान व्यक्ति ने जदयू ऑफिस में आकर दे दिया 10 करोड़ रुपए और इस दानवीर का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है कि किसने 10 करोड़ रुपए दे दिए। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पर लोग कैसे मेहरबान हैं, इसका एक नमूना देखिए। एक अनजान व्यक्ति जदयू के पटना कार्यालय में आया और 10 करोड़ रुपए देकर चला गया। पार्टी को उस व्यक्ति का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसके 10 करोड़ रुपए अपने पास पार्टी ने रख लिए और जदयू ने लिखित तौर पर यह जानकारी भी दी है।